तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, डिफिकल्ट है ना? ना, इजी है। अगर पढ़ोगे तभी इजी लगेगा, थोड़ा और सीरियसली पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी ml ऑफ 0.1? कैपिटल एम का मतलब क्या होता है? यस, मोलैरिटी। तो 0.1 मोलैरिटी HCl required to react with 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ HCl को रिएक्ट करवाना है किसके साथ? मिक्सचर। कितना ग्राम? 1 ग्राम। और मिक्सचर किस चीज का है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 का है। containing equimolar amounts of 2, यानी कि जो मोल्स हैं वो इन दोनों के इक्वल हैं। ओके, चलिए सबसे पहले तो मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास कैसे होगा? कितना होगा सोडियम का? यस, 23 मल्टीप्लाई बाय 2। कार्बन का 12, एक ही एटम है। ऑक्सीजन का 16, कितनी आइटम्स हैं? 3। तो 46 प्लस 12 प्लस 48, तो ये कितना हो गया आपका? 6106 ग्राम पर मोल। तो सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास 106 ग्राम पर मोल मेरा कैलकुलेट होकर आ गया। इसको इरेज कर देते हैं। ये आपने अपने आंसर में इरेज नहीं करना है, आप तो प्रॉपरली कैलकुलेट वहां पर मतलब एज इट इज लिखा रहने दो। उसके बाद NaHCO3 का मोलर मास निकाल लेते हैं। सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। बाकी सारे एलिमेंट्स की एटम एक ही है, तो इसीलिए वहां पर 1 लिखना है, लिख सकते हो, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। 48, तो ये आपके पास बन गया 60, 70, 80, 84 ग्राम पर मोल। कैलकुलेशन साथ साथ चेक करते रहेंगे आपका। यस, तो उसके साथ लिख दो 84 ग्राम पर मोल। तो ये मेरे पास आ गया NaHCO3 का मॉलिक्यूलर मास। हाँ जी, हाँ जी बोलो। हाँ ये यस, ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, उसमें 10H2O आ जाते हैं। दिस इज बेकिंग सोडा, ठीक है, जिससे आप कुकिंग फास्ट क्रिस्पी पकोड़ा बनाने में यूज करते हो। ओके, अब 1 ग्राम मिक्सचर है इन दोनों चीजों का, तो मतलब क्या है? हमें क्वांटिटी नहीं पता एग्जैक्टली, तो अपन लेट कर लेंगे। लेट अमाउंट, अमाउंट मतलब मास किसका? Na2CO3 का। कितना लेट कर लो? x ग्राम। तो फिर NaHCO3 का मास कितना हो जाएगा? 1 माइनस x ग्राम। क्यों? क्योंकि अगर टोटल 1 है तो ये x है, तो ये 1 माइनस x आ जाएगा। अब गिवन क्या है? गिवन ये है कि जो मोल सोडियम कार्बोनेट के हैं वही मोल्स NaHCO3 के भी है दिया हुआ है स्क्रीन मोलर। जो डिटेल दी होती है उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपका आंसर उतनी ही आसानी से सॉल्व होगा। मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है, मास अपॉन
मोलर मास, मैक्सिमम मार्क्स है ना, ये होता है मैक्सिमम मार्क्स अपॉन ऑब्टेन्ड मार्क्स। व्हाट इज द मास ऑफ Na2CO3? x। मोलर मास 106, इसका मास 1 माइनस एक्स और मोलर मास 84। सही है। अब क्या करेंगे, जाहिर सी बात है यहां से एक्स कैलकुलेट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 84 इंटू एक्स 84x, 106 माइनस 106 एक्स आ गया। 106 को इधर ले आओ, प्लस करेंगे तो 190 बन जाएगा। तो 106 को 190 से अपन क्या करेंगे, डिवाइड। मैं कैलकुलेटर से डिवाइड करूंगा। उधर कैलकुलेटर नहीं मिलेगा तो यू हैव टू मैन्युअली। मैं मैन्युअली क्यों करूं, मेरे पास फैसिलिटी है तो आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो 0.558 ग्राम आ गई। किसका मास आया है, एक्स। एक्स मतलब अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो 0.558 ग्राम्स आ गया। मैं इसको यहाँ पे ये सारा इरेज कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला, आपने इरेज नहीं करना है, आप तो कैलकुलेट कर रहे हो। मैं तो सिर्फ जो काम की बातें आती जाएंगी उन्हीं को यहाँ पे रख लूंगा। तो मास ऑफ Na2CO3 एक्स था, दैट इज 0.558 ग्राम। तो बेकिंग सोडा NaCO3 कैसे निकालेंगे, 1 में से x को माइनस कर दो, यानी कि 1 में से 0.558 तो माइनस करके 0.442 ग्राम आ गया। ठीक है, तो ये मास अपने पास कैलकुलेट होके आगे दोनों। अब हम लोगों को ये देखना है कि कितने मोल्स हैं। उन्होंने देखे कि इक्वल मोल है, तो मतलब अपन एक के मोल्स निकाल लेंगे तो वो दोनों के इक्विवेलेंट होगा। तो अपन निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ Na2CO3। तो मास ऑफ NaCO3 लेंगे, अपॉन में मोलर मास। सही है। अब अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, अपन मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं Na2CO3 पे भी। और क्योंकि इक्वी मोलर है तो मतलब सिंपली जो मोल इसके आएंगे वही मोल बेकिंग सोडा के भी अपने पास आएंगे। तो व्हाट इज द मास ऑफ Na2CO3? 0.558। मोलर मास कितना है, 106। लो जी, अब इसको डिवाइड करेंगे। 0.00, ठीक है, 0.00526। तो ये मोल्स आ गए किसके, सोडियम कार्बोनेट के। इसको मैंने इरेज कर दिया। 0.00 0.558 डिवाइडेड बाय 106। ठीक है, तो अपन लिख देंगे मोल्स ऑफ Na2CO3, मोल्स ऑफ NaHCO3 इज इक्वल टू 0.00526। तो इसका मतलब है
Na2CO3 और NaHCO3 के जो मोल्स है वो 0.00526 आए हैं इंडिविजुअली, मोल्स निकल के आ गए। अब हमें ये देखना है कि जो HCl है उसके कितने मोल्स चाहिए इनके साथ रिएक्ट करने के लिए, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए मुझे रिएक्शन चाहिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। शॉर्टकट में नहीं हो सकता, शॉर्टकट में तो नंबर शॉर्ट हो जाएंगे, शार्ट हो जाएगा नंबर। आसान है, ठीक है, लॉजिकली जाओगे तो आसान है, रट्टा लगाओगे तो फिर थोड़ी होगा, रट्टा नहीं मारना। नहीं, रट्टे वाला काम तो है ही नहीं है, रट्टा नहीं करना अपना, ठीक है। जहाँ पे रट्टा लगेगा वो मैं खुद ही बोल दूंगा कि ये तो याद करना पड़ेगा। रिएक्शन लिखते हैं पापा पहले, HCl की रिएक्शन लिखेंगे पहले Na2CO3 के साथ। क्या बनेगा, NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, बैलेंस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, 2 मोल of HCl reacts with 1 mole of Na2CO3। जब HCl और सोडियम कार्बोनेट एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे, HCl के 2 मोल सोडियम कार्बोनेट के 1 मोल से रिएक्ट करने वाले हैं। तो अब क्या होगा, 1 मोल ऑफ Na2Cl require 2 मोल ऑफ HCl। और Na2CO3 के कितने मोल्स हैं, 0.00526। करना क्या है बबे, ये वाली क्वांटिटी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 6 12, 5 10, तो 0.1052 आ गया, चेक करें, सही है। तो इतने मोल्स चाहिए किसके, HCl के। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम लोगों को Na2CO3 के इतने मोल्स हैं, जो है ही है अपन ने कैलकुलेट किए हैं, तो HCl के इतने मोल्स होने जरूरी है। ये हुआ Na2CO3 की बात। अब बात करेंगे बेकिंग सोडा के साथ कैसे रिएक्शन हो रही है। पहली रिएक्शन लिखनी पड़ेगी मुझे, तो NaClH2O CO2। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 मोल ऑफ NaHCO3 रिक्वायर्ड, क्या चाहिए इसे, 1 मोल ऑफ HCl का सिर्फ 1 मोल, क्योंकि रिएक्शन में 1 1 है, यहाँ पे 1 2 था। कितने मोल है NaHCO3 के, ये वाले 0.00526, मल्टीप्लाई करोगे सेम रिजल्ट ही आ जाएगा, क्योंकि 1 से हो रही है मल्टीप्लीकेशन। तो यानी कि अगर HCl बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट कर रहा है इतने मोल्स के साथ, तो इतने मोल HCl के चाहिए। अब ये मिक्सचर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल मोल्स है HCl के वो कितने चाहिए, दिस प्लस दिस। मैं इसे ऊपर लिखता हूं, लो, अब क्या लिखेंगे,
total mole of HCl required 0.01052 plus 0.00526। तो ये आ गए HCl के मोल जो एक्चुअली में हमें चाहिए थे। आंसर नहीं है अभी, आंसर तो ये है हाउ मेनी ml, मतलब वॉल्यूम निकालना है, लेकिन उसके लिए मोल चाहिए थे फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, तो मोल हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए। अब क्या करेंगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, या फिर मैं बोलूं मोलैरिटी में दी हुई है 0.1 m। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट के मोल्स कितने आए हैं, 0.01578। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें नहीं पता, या जो हमें फाइंड करना है, क्रॉस करोगे वॉल्यूम ऊपर चला गया, 0.1 नीचे आ जाएगा, ये आ गया। अब ml में है, ये आया आपका आंसर एक्चुअली में लीटर में, क्योंकि मोल पर लीटर होता है, तो यानी कि लीटर में आ गया। तो पहले क्या करेंगे, जैसे ये ऊपर वाले पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5, इसका पॉइंट उठाओगे ऊपर 10 आ जाएगा। तो लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या करनी पड़ती है, मल्टीप्लाई। अब काट दो, 3 1 4, तो ये आ गया 157.8 मिलीलीटर। तो 157.8 मिलीलीटर जो है वो ये वाला सॉल्यूशन हमें चाहिए, ताकि ये कंडीशन जो है वो प्रॉपरली डन हो सके। सबसे पहले हमने इनके मोलर मास कैलकुलेट किए, फिर हमने इनके मास नेट किए, फिर मोल्स का फॉर्मूला यूज करके हमने वहां से रिस्पेक्टिव मास निकाल लिए। मास निकल गया तो फिर हमने मोल्स निकाल दिए, मास अपॉन मोलर मास का फॉर्मूला यूज करते हुए। फिर अपने रिएक्शन लिखी और ये देखा कि HCl कैसे Na2CO3 और NaHCO के साथ CO3 के साथ रिएक्ट करता है। फिर वहां से मोल्स निकाले, टोटल मोल्स यानी प्लस कर दिए, मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज किया, और इस तरीके से ये हमारे पास आ गया आंसर। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2.6 क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।